नमस्कार साथियों, बहुत दिनों के बाद आज मैं बहुत दिनों की बात क्या बहुत वर्षों के बाद आज मैं फिर से कुछ क्रांतिकारी करने का हमारे अंदर जिज्ञासा उत्पन्न हुआ है। प्रिय मजदूर साथियों, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि मेरा नौकरी छूटे हुए 7 वर्ष हो चुका है। बहुत से साथी नौकरी छूटने के बाद हिंडाल्को से केस मुकदमा लड़ रहे हैं। हालांकि मैंने भी हिंडाल्को के खिलाफ डीएलसी तक मुकदमा लड़ा। बाद में डीएलसी मेरा मुकदमा मिर्ज़ापुर को ट्रांसफ़र कर दिया। मिर्ज़ापुर मेरा मुकदमा ट्रांसफ़र होने के बाद मैंने अपना केस मिर्ज़ापुर में फाइल नहीं किया, यानी कि मौजूदा में मैं हिंडाल्को से किसी प्रकार का कोई केस मुकदमा नहीं लड़ रहा हूँ। नौकरी छूटे 7 वर्ष हो चुका है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हिंडाल्को जितने भी मजदूर का नौकरी छूटा है हिंडाल्को से, लगभग सभी लोगों के रूम में बिजली कनेक्शन काट चुका है। मेरा रूम में बिजली नहीं कटी थी क्योंकि मैं हिंडाल्को के खिलाफ कोई केस मुकदमा नहीं लड़ रहा था। लेकिन हाँ, उसके बावजूद भी मैं हिंडाल्को के क्वार्टर में बहुत ज़्यादा दिन नहीं रहता, 5 से 6 महीना और मैं रहता। चूँकि आप सभी को मालूम है कि मैं अपना मकान बना रहा हूँ, तो जब अपना मकान, निजी मकान अपना खुद रेणुकूट में मेरा हो जाता, तो मुझे हिंडाल्को के क्वार्टर में रहने की कोई औचित्य नहीं थी। लेकिन दुख की बात यह है कि 7 वर्ष से मेरा बिजली हिंडाल्को ने मेरे क्वार्टर में नहीं काटा। जिस दिन मैं अपने मकान में काम लगाया, ठीक 1 से 2 दिन के अंदर मेरे रूम में हिंडाल्को ने बिजली काट दी है। मेरे रूम में बिजली काटा, इसकी भी हमें कोई दुख नहीं है, क्योंकि मैं 7 वर्ष से नौकरी नहीं कर रहा हूँ। तो भाई बिजली बिल भी नहीं भरा रहा है, तो हिंडाल्को बिजली काट सकती थी। लेकिन बिजली काटने से पहले हमें एक नोटिस तो दे सकता था, लेकिन मुझे किसी प्रकार का हिंडाल्को ने नोटिस नहीं दिया। रेणुकूट के छुटपरिया नेता के कहने पर, रेणुकूट के छोट भैया नेता के कहने पर, उसके उस्काने पर मेरे रूम का बिजली काटा गया। और इस बात को मैं दावे के साथ इसलिए बोल रहा हूं कि हिंडाल्को ने अब तक मेरे रूम में बिजली नहीं काटा था। बिजली कब काटा? जब मैं खुद अपना निजी मकान बनाना शुरू किया। उसके ठीक 2 से 3 दिन के बाद मेरे रूम का बिजली काटी गई। यानी कि मेरे जो विरोधी है उसकी गांड में जलन हुई और उन्होंने हिंडाल्को को जाकर उस्काया, और हिंडाल्को के उस्काने के बाद मेरे रूम का बिजली काटा गया। मौजूदा हिंडाल्को से लड़ने के लिए रेणुकूट में कोई नेता नहीं है।
माननीय स्वर्गीय द्वारका सिंह जी मजदूरों का नेता थे, मजदूरों का मसीहा थे, ईमानदारी से मजदूरों के लिए लड़ाई लड़ा करते थे। वो आज इस दुनिया में नहीं हैं। माननीय ललन राय जी, वह भी एक ईमानदार नेता, मजदूरों का मसीहा रह चुके हैं, लेकिन अब वह हिंडाल्को के खिलाफ मजदूरों के हित के लिए लड़ने में सक्षम नहीं है, चूंकि वह उनका वृद्ध अवस्था हो चुका है। माननीय द्वारका सिंह जी, माननीय ललन राय जी के बाद वर्तमान चेयरमैन पति और पूर्व चेयरमैन श्री अनिल सिंह जी भी मजदूरों के हित में बहुत काम किया, मजदूरों का मसीहा भी कहे गए और मजदूरों ने भी उनका साथ दिया। मजदूर के लिए भी बहुत मजबूती से उन्होंने लड़ाई लड़ा। लेकिन मौजूदा जो स्थिति है, उनके ऊपर जो केस मुकदमा चल रहा है, उस केस मुकदमे की वजह से वह भी हिंडाल्को के दबाव में आ चुके हैं और हिंडाल्को के मजदूर के लिए लड़ाई लड़ने में सक्षम नहीं है। ऐसी स्थिति में रेणुकूट हिंडाल्को के मजदूर असहाय है। उनकी बात रखने वाला हिंडाल्को मैनेजमेंट के पास, जिला अधिकारी के पास या प्रदेश का मुखिया माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के पास बात रखने वाला कोई नहीं है। हाँ, हिंडाल्को के उंगली पर नाचने वाले कुछ यूनियन यहाँ है जो मजदूरों के लिए वह यूनियन नहीं है। अपने ममेरा भाई, चचेरा भाई, मौसेरा भाई, साला सबको नौकरी लगाने के लिए यूनियन का अध्यक्ष बने हुए हैं। हिंडाल्को के मजदूर की बात, हक हकूक की लड़ाई लड़ने के लिए वह यूनियन नहीं है। ऐसी कंडीशन में मैं हिंडाल्को रेणुकूट के समस्त मजदूर भाइयों से आग्रह करता हूं, या जो भी मजदूर भाई हिंडाल्को से जिनकी नौकरी छूट गई है, सस्पेंड कर दिया गया है या एनआर हो गया है, मैं तो न सस्पेंड हूं और ना तो मैं टर्मिनेट हूं, मैं सिर्फ एनआर हूं। एनआर हिंडाल्को में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लोग साल में 2 बार एनआर हो जाते हैं और उनकी नौकरी फिर हो जाती है, लेकिन मेरा 12 साल की सर्विस में 1 बार एनआर हुआ और 7 वर्ष से अब तक मेरा सेक्शन नहीं मिला। खैर, नौकरी नहीं मिला, अब मुझे उस बात की गम नहीं है, लेकिन हमें इस बात की गम है कि रेणुकूट के छोटे भैया नेता के कहने पर हिंडाल्को ने मेरे रूम का बिजली कनेक्शन काटा। इसकी मुझे दुख है। अगर हिंडाल्को मुझे एक बार नोटिस दे देता या बुला के भी बोल देता कि हाँ रंजीत जी आप क्वार्टर छोड़ दीजिए, तो मैं क्वार्टर छोड़ देता, और नहीं भी बोलता फिर भी मैं 6 महीना के बाद हिंडाल्को के क्वार्टर छोड़ने वाला ही था। अगर हिंडाल्को 6 महीना और मेरे रूम का बिजली नहीं काटता तो हिंडाल्को क्या बिगड़ जाता। लेकिन हिंडाल्को ने किसी के कहने पर, हिंडाल्को मैनेजमेंट ने किया कि हिंडाल्को सिक्योरिटी ऑफिसर ने किया, ये हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन मेरे रूम का बिजली काटी गई। और यह मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि इसमें हिंडाल्को का कोई रोल नहीं है, रेणुकूट के छोटे भैया नेता का रोल है। तो ऐसी कंडीशन में मैं हिंडाल्को के समस्त मजदूर भाइयों से यह आग्रह करता हूं कि अब ये जितने भी जो रिटायर मजदूरों का मसीहा हैं, द्वारका सिंह जी तो ईमानदार थे, मजदूर का मसीहा थे, अब वो इस दुनिया में नहीं हैं। ललन राय जी भी अब लड़ने की अवस्था नहीं है, वृद्ध अवस्था हो चुका है। अनिल सिंह के बारे में मैं बतलाया ही कि वो केस मुकदमा में दब चुके हैं। अब वो यदि हिंडाल्को के मजदूरों के हक हकूक की लड़ाई लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं से वो मुसीबत में पड़ सकते हैं।
ऐसी कंडीशन में अब चौथा कोई नेता रेणुकूट में ऐसा बनाया जाए जो हिंडाल्को से मजदूरों के हक हकूक की लड़ाई मजबूती के साथ लड़ सके। एक नेता बाहरी अनिवार्य है और ऐसा नेता हमारे नज़र में तो जो पैसे कौड़ी से भी मजबूत जो रहेगा वही लड़ सकता है, जो सोर्स पैरवी में भी मजबूत रहे वही लड़ सकता है। क्योंकि हमने भी प्रयास किया था हिंडाल्को से मजदूरों के लिए लड़ाई लड़ने का, लेकिन मेरे पास पैसा कौड़ी नहीं था, मेरा कंडीशन खुद ठीक नहीं था, इसीलिए मैं हिंडाल्को के मजदूरों का मसीहा नहीं बन सकता था, मजदूरों के हक की लड़ाई नहीं लड़ सकता था, मजदूरों की बात मैं मजबूती से कहीं नहीं लड़ सकता था। लेकिन आज वह समय आ गया है कि ज़रूरत है एक मजबूत पैसे कौड़ी से सोर्स पैरवी से मजबूत व्यक्ति का, जो हिंडाल्को की मजदूरों की बात हिंडाल्को मैनेजमेंट के पास मजबूती से रख सके, जिला मजिस्ट्रेट के पास रख सके, प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के पास रख सकें। ऐसे व्यक्ति की रेणुकूट में एक बहुत सख्त जरूरत है और ऐसे व्यक्ति मुझे पूरे रेणुकूट में खंगालने पर 2 व्यक्ति मुझे नज़र में आ रहे हैं। अगर हिंडाल्को के मजदूरों को दिमाग में मेरी बात सच समझ में आए तो ये दोनों नेता को प्रोटेक्ट करें और मजदूरों की लड़ाई लड़ने के लिए मजबूत बनाएं। ये 2 नाम है। प्रथम नाम माननीय श्री चांद प्रकाश जैन जी, जो मौजूदा भाजपा के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य भी हैं और चुनाव अधिकारी भी। दूसरा नाम है पिपरी के वर्तमान चेयरमैन का भाई माननीय रिंकू सिंह जी, यह भी पैसे कौड़ी से मजबूत हैं, सोर्स पैरवी से मजबूत हैं और ऐसे ही नेता की ज़रूरत है जो मजदूरों की बात मजबूती से हिंडाल्को मैनेजमेंट के पास रख सके। तो यदि आप लोगों की राय है तो एक दिन रख लिया जाए, एक समय रख लिया जाए, एक डेट तारीख रख लिया जाए और उस दिन बैठक करके माननीय चांद प्रकाश जैन जी को या रिंकू सिंह जी को रेणुकूट के मजदूरों का नेता चुना जाए और एक बड़ी जन आंदोलन किया जाए। हमारा विचार कैसा है आप लोग कमेंट में ज़रूर करिएगा और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय मजदूर, मजदूर एकता जिंदाबाद।